गोरखपुर में इस बार की होली सबको याद रहेगी। वजह है गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ की सत्ता में दोबारा वापसी। ये मौका सीएम योगी के लिए भी खास था, इसलिए वो पूरे दिन लोगों के बीच रहे। जनता के लिए उनके पास समय की कोई कमी नहीं थी। सुरक्षा सख्त थी, चप्पे चप्पे पर सीएम के सुरक्षाकर्मी अलर्ट थे। बावजूद इसके आम लोगों के लिए सख्ती दीवार नहीं बन पाई। सीएम सबसे मिलते रहे, दोपहर से शाम तक ये सिलसिला चलता रहा और इन सब के बीच सीएम योगी ने जनता तक अपना दो टूक संदेश पहुंचा दिया। ये संदेश नई सरकार के सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का है। गोरखपुर से देखिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, या हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के साथ मनाया होली का त्योहार। सीएम नरसिंह होलिकोत्सव शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस मौके पर जनता से कही मन की बात। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है। गोरखपुर में पिछले 25 साल से योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा के सबसे खास मेहमान रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी ने इसके लिए पूरा वक्त निकाला और जनता को महाविजय के लिए बार बार धन्यवाद दिया। गोरखपुर में होली के मौके पर नरसिंह यात्रा के समारोह की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने जो कुछ कहा उसे भाजपा की तरफ से नया शंखनाद माना जा रहा है। सीएम योगी ने बार बार कहा कि हमें कठिन चुनौती के रास्ते को अपनाना चाहिए और पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। आखिर में हमारी जीत तय है। चुनौती कितनी कठिन क्यों ना हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर अहर्निश प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा और हम लोग जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लखनऊ में इसकी तैयारियां जोरों पर है। इस बीच जनता से रूबरू होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी अगली सरकार का एजेंडा भी साफ कर दिया। शपथ ग्रहण से पहले जनता के बीच सीएम योगी ने मन की बात की। उन्होंने गोरखपुर में भाजपा की महाविजय का जिक्र करते हुए इसे राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली जीत देश की सेवा के लिए है और मेरी सरकार के लिए गरीब और वंचित सबसे ऊपर है। किसी भी महामारी का अब तक का ये रहा 1000 वर्षों की महामारी के जीत को अगर आप देखेंगे, इतिहास को आप देखेंगे, एक बात सामने आती है और अब बात सामने आती है भाइयों बहनों कि महामारी हमेशा अपने साथ महामारी सदैव भूखमरी को लेकर के आई है। पहली बार आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार थी तो महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। यह हमने उपकार नहीं किया, यह तो अपने दायित्व का निर्वहन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक नजर देखने और उनसे मिलने के लिए गोरखपुर में दूर दूर से लोग पहुंचे थे। सबकी कोशिश इस खास होली का गवाह बनने की थी। इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं और सीएम योगी के प्रशंसकों की बड़ी तादाद थी। गोरखपुर में होली के मौके पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा पहले भी निकाली जाती रही है। गोरक्षपीठ में होली मिलन समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन भाजपा की महाविजय के बाद इस बार की होली खास थी।
योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं कि गोरखपुर की जनता इससे पहले ही उन्हें बधाई देने बड़ी तादाद में उमड़ पड़ी है। गोरखपुर में इस मौके पर सीएम योगी ने हिरण्यकश्यप और होलिका के भक्त प्रहलाद के ऊपर अत्याचार की कहानी की बार बार चर्चा की। उन्होंने दोहराया कि देश के हित को चुनौती देने वाले हर दौर में नजर आते हैं, लेकिन आखिर में इनकी हार होती है। होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। और यही नहीं, भक्त प्रहलाद भी और नरसिंह भगवान भी अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्त करते रहे हैं। सीएम योगी ने बार बार होलिका और हिरण्यकश्यप का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी सोच के लोग समाज में हमेशा रहते हैं, लेकिन इन्हें प्रहलाद की तरफ से हमेशा चुनौती मिलती रही है और जीत प्रहलाद की होती रही है। इसका खास मतलब निकाला जा रहा है। इसे आने वाले चुनावी मुकाबले को लेकर सीधा संदेश भी समझा जा रहा है। गोरखपुर में जिस तरह भाजपा की विजय की आंधी चली, कुछ उसी तरह यहां सीएम योगी की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने होली भी मनाई। इस होली ने नई सरकार से बड़ी उम्मीदों के रंग को और भी चटक कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन के आखिर में जय श्री राम के नारे लगाए और इसके जरिए राम राज्य का सबसे बड़ा संदेश भी दे डाला। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गोरखपुर से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।